सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा होती है, अलगाव होता है। किसी भी नए निर्माण, किसी भी नए सृजन में अलगाव की पीड़ा होती है। हमें अलगाव से डरना नहीं चाहिए। किसी भी नए चीज को पाने के लिए अलगाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हम अपने अंदर, अपने परिस्थिति, अपने सारे सिस्टम से और जो आपका कंफर्ट जोन है उससे निकलने का अलगाव, उसको छोड़ने का अलगाव, उससे बाहर आने के बाद जो होने का डर, दिक्कतें आने का डर, और इस अलगाव की प्रक्रिया में आना होगा। अलगाव से हमें डरना नहीं है। अलगाव, बदलाव, ये सब लाना होगा अपने आप में। सृजन तभी हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन के रचयिता। मेरा एक मिशन है जिसमें मैं मदद करना चाहता हूँ आप जैसे करोड़ों, लाखों दोस्तों, युवाओं, भाइयों का, जो अपने मदद से, अपने रिसोर्सेस से एक नया मुकाम हासिल कर सके, अपनी मंजिल को पा सके। दोस्तों, कोई भी अलगाव नए सृजन, नई दृष्टि, नई पीड़ा, नई सोच, नई दुनिया का जन्म करता है। इसलिए हमें अलगाव से नहीं डरना है। मीठे फल हमको तभी मिलते हैं जबकि वो पेड़ से टूटने की जो प्रक्रिया है, पेड़ से अलग होने की जो प्रक्रिया है, एक पौधे का फल को त्यागने की प्रक्रिया, फल का अलगाव होने की प्रक्रिया, एक नए सृजन, और हमें एक अच्छा ताजा मीठा फल मिलता है। दोस्तों, सृजन तभी संभव है जब आप अलगाव को कबूल कर सके, नए परिस्थिति को कबूल कर सके। दोस्तों, हमें लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण से भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए उनके जीवन में कितने अलगाव हैं। जन्म जैसे हुआ, बस अलगाव की प्रक्रिया चालू, और वो जन्म से तुरंत बाद ही वो अपने माँ से बिछड़ गए, किसी नए परिस्थिति में आए, किसी नए परिस्थिति में आए और अपने को एडेप्ट किए। दोस्तों, हमें ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अपने जो अंदर अलगाव की प्रक्रिया है, कोई भी नया सृजन करना है तो अलगाव में आना होगा, बदलाव में लाना होगा, सीखते रहना पड़ेगा। हमें नए पोजीशन, नए सिस्टम, नए प्रक्रिया, नए सृजन से डरना नहीं चाहिए। हमें अंदर से मजबूत होना चाहिए। किसी भी अलगाव से उत्पन्न होने वाले परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों, आप ऐसा बहुत सा उदाहरण देख सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा का तो पल पल, क्षण क्षण में ऐसा रहा कि उनको बदलाव के लिए तैयार होना पड़ा, बदलाव होते रहा, और इतने महान, जितने भी महान लोग हुए हैं वो बदलाव की प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। वो कभी नए सृजन के लिए अलगाव की प्रक्रिया से डरे नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम देख सकते हैं, जिस राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना था, जिसको सत्ता मिलना था, साम्राज्य मिलना था, उनके लिए एक फरमान आया कि उनके पिता का आदेश आया कि उनको 14 वर्ष के लिए बाहर जाना है, जंगल में रहना है, सन्यासी का जीवन बिताना है। वो अपने होने वाले सत्ता, साम्राज्य, राजसुख का थोड़ा सा भी मोह नहीं किए और अपना कर्तव्य समझ के वो निकल पड़े। परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना डिसीजन लिया और नए बदलाव के लिए अपने को तैयार किया और तत्क्षण अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जंगल में निकल गए। आपके सामने है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कई बुराइयों का खात्मा किया, कई गाथाएं हुई, कई किस्से हुए, लेकिन उसके पहले, नए सृजन के पहले एक गजब की प्रक्रिया हुई, अलगाव का, बदलाव का। उन्होंने नई परिस्थिति में अपने को ढाला, उसके लिए तैयार किया, और फिर आपके सामने। तो सिचुएशन जो भी आ जाए, परिस्थितियां जो भी आ जाए, बदलाव चाहे कितना भी करना पड़े, नई परिस्थिति के सामना में जितना आना पड़े, हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस क्षण को, उस बदलाव को महसूस करना होगा और स्वीकार करना होगा। तभी हम नए सृजन कर सकते हैं, नई व्यवस्था लागू कर सकते हैं, नए सोच को ला सकते हैं, नई परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं
कि जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार होना है, फिर भी उसको छोड़ने का हमारे पास सामर्थ्य हो तो रामायण बन सकता है। जिंदगी में अपनी क्षमता को देखें, अपनी परिस्थिति को देखें, अपने चारों तरह के इन्वायरमेंट को देखें और फिर भविष्य को देखते हुए निर्णय लें। जैसे राजा दशरथ ने भी ऐसा ही किया था। जब उनके दाढ़ी के बाल पकने लगे तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं अपने बड़े पुत्र को राजा राजा बनाऊंगा। तो इस तरह का जो परिस्थिति के साथ तालमेल करता हुआ भविष्य को देखते हुए जो निर्णय लिया जाता है वो सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।